दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 13 अप्रैल 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। हमारी विषय वस्तु, अब भारत में क्या होगा? क्या 3 किसानी बिल वापस होंगे? अब भारत में सब कुछ इस देववाणी के अनुसार ही होता जाएगा। अब भारत में क्या होगा? देखिए, एक छोटा सा इक्वेशन हम आपको बताते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होता है। तो नॉर्मली जैसा हम देखते हैं, जानते हैं कि पास्ट प्लस प्रेजेंट प्लस एक एक्स फैक्टर, ये तीनों मिलाकर फ्यूचर बनाते हैं। भविष्य कहाँ से निकलता है? पास्ट से निकलता है, प्लस उसके प्रेजेंट से निकलता है कि उसने पहले क्या किया, अब क्या कर रहा है, प्लस एक और फैक्टर है अनसीन, अननोन। वह क्या फैक्टर है? डिवाइन फैक्टर है। वह ये मैनेज करता है कि और भी क्या कोई चेंज होना चाहिए, उससे फ्यूचर निकलता है दुनिया का, आदमी का, किसी भी जीव का, संसार का। अब यह इसका एक स्टेप है, क्या कि पास्ट प्लस प्रेजेंट प्लस एक्स बराबर फ्यूचर। उसके बाद इसका हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, या तो चूँकि हम पास्ट में कुछ नहीं कर सकते, हो गया जो हो गया, उससे शिक्षा ले सकते हैं, वो हम प्रेजेंट में ले रहे हैं। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पास्ट को छोड़ो, प्रेजेंट प्लस एक्स फैक्टर जो डिवाइन फैक्टर है, अननोन अदृश्य फैक्टर है, ये दोनों मिलकर ये फ्यूचर बनाते हैं। ये हमारा 2 नंबर का, देख लीजिए, पास्ट प्लस प्रेजेंट प्लस एक्स बराबर फ्यूचर। पास्ट छोड़ दिया, क्यों कुछ नहीं कर सकते, प्रेजेंट प्लस एक्स फैक्टर बराबर फ्यूचर, ये सही है। उसके बाद हम ये भी हो सकता है तीसरा फैक्टर, देखो कि भाई इस एक्स फैक्टर का हमें पता नहीं, दैट ओनली नोज। तो हम अपने हिसाब से क्या है कि प्रेजेंट बराबर फ्यूचर ये निकलता है, यह लगभग ऐसा ही होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि जैसा आपका वर्तमान, ऐसा आपका भविष्य होगा। अब वर्तमान को देखिए कि हम जो ये कहते हैं कि अब क्या होगा, क्या 3 किसानी बिल वापस होंगे? अब भारत में सब कुछ इस देववाणी के अनुसार ही होता जाएगा। ये जो हम बोलते हैं, तो भाई इसके अनुसार ये भविष्य कैसा होगा भारत का। तो अब भारत में क्या हो रहा है, अब यह देख लीजिए, आप भारत के प्रेजेंट को देख लीजिए कि यह भारत का प्रेजेंट है। इसमें आप ये ध्यान रखना, जो मैंने अभी आपको ये बोला, जो तो आपका भारत का प्रेजेंट क्या है, बहुत से फैक्टर्स हैं। इसका लगभग फैक्टर हम ऐसे ही, ये त्रिकोण ABC, ये त्रिकोण A क्या बताता है कि लॉकडाउन बीइंग इम्पोज्ड विदाउट कोरोना। कि भाई भारत का वर्तमान क्या है कि लॉकडाउन बीइंग इम्पोज्ड विदाउट कोरोना। इसमें हजारों फैक्टर्स हैं कि भाई ये भारत का है, ये भारत का वर्तमान है। हम मेन ये ले लो, एक ये जो लॉकडाउन बीइंग इम्पोज्ड विदाउट कोरोना, भाई ये इम्पोज कर देंगे तो बहुत से काम गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाएंगे। दुनिया मरो तो मरो, भाई हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, लोगों को घरों में बंद कर देंगे, इमरजेंसी हालत हो जाएगी, देखो कहाँ भाग कर जाएंगे। और भाई षड्यंत्र करो, लॉकडाउन बीइंग इम्पोज्ड विदाउट कोरोना। भाई डॉक्टर BRC कुछ भी कहते रहे, डॉक्टर जगदाले हुआ और डॉक्टर तरुण कोठारी कुछ भी कहते रहे, चिल्लाते होंगे। भाई हम जैसे छोटे भैया भी कुछ भी कहते रहे। अब क्या मेन फैक्टर एक क्या है, लॉकडाउन बीइंग इम्पोज्ड विदाउट कोरोना। यह एक मेन आज का वर्तमान है भारत का। और भारत का क्या है, भारत का क्या वर्तमान है कि ऑलरेडी EVM, पुलवामा, CA और 3 किसानी बिल, यहाँ पर ये इशूज पेंडिंग हैं। ऑलरेडी EVM, पुलवामा, CA और 3 किसानी बिल इत्यादि, ये सारे पेंडिंग है। ये भी भाई भारत का मेन है, झगड़े की जड़ है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और क्या है वर्तमान भारत का मेन, पीपल नॉट कमिंग ऑन रोड्स।
लोगों के साथ कुछ भी हो जाए, मर जाएं, खिर जाएं, वे सड़कों पर नहीं आ रहे, संघर्ष करने के लिए नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे भाई? वे अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन ये है कि तो भी नहीं आ रहे, वो जानते नहीं चक्कर क्या है। तो ये 3 भारत के जो हम इस समय भारत की वर्तमान हालत को बताता है। ये क्या है? लॉकडाउन बीइंग इम्पोज्ड विदाउट कोरोना, ऑलरेडी ईवीएम, पुलवामा, सीए, 3 किसानी बिल इशू पेंडिंग है अभी, और पीपल नॉट कमिंग ऑन रोड्स। भाई अब ये ऐसा हो रहा है। यह बताता है कि ये प्रेजेंट बताता है फ्यूचर क्या होगा लगभग। वैसे तो फ्यूचर है जो पास्ट प्लस प्रेजेंट प्लस एक्स फैक्टर है बराबर फ्यूचर बनता है। पास्ट का कुछ कर नहीं सकते तो इन दोनों को प्रेजेंट प्लस एक्स फैक्टर ही हुआ। अब एक्स फैक्टर का पता नहीं, भगवान जाने, डिवाइन फैक्टर है, तो भाई प्रेजेंट बराबर फ्यूचर हुआ। अब ये देखो, ये प्रेजेंट बराबर फ्यूचर, ये कैसे क्या निकलता है? हम इसमें क्या अंदाज़ा लगाते हैं? क्या ईश्वर बोलता है? क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? ऐसा होगा, इससे ये निकलेंगे 1 2 3 4 ये जो हम कि ये हुक्मरान बिना पिटाई के मानने वाले नहीं हैं। इससे क्या निकल रहा है? कुछ भी कर लो भाई, ये हुक्मरान बिना पिटाई के मानने वाले नहीं हैं। क्यों मानने वाले नहीं हैं? फिर इसके अलग अलग लंबे लंबे एक्सप्लेनेशंस हैं। भाई हज़ारों साल से दिमाग खराब है, भाई विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। लेकिन क्या है कि भाई ये हुक्मरान बिना पिटाई के मानने वाले नहीं है। हाँ भाई, भविष्य में जो होने जा रहा है वो यही होने जा रहा है कि ये बिना पिटाई के नहीं मानने वाले। तब फिर और क्या होगा भाई? नहीं मानने वाले तो लगभग 2021 में किसान आंदोलन खूनी मोड़ ले लेगा। यह दूसरा नंबर क्या है कि लगभग, या ये समझ, ये कह लो कि अब किसान गवर्नमेंट संघर्ष है, किसान सरकार संघर्ष है, यह हिंसक होता जाएगा। ये लगभग तय है। क्यों? क्योंकि ऐसा है, क्योंकि ये ऐसा है तो फिर ऐसा होगा, पक्का है। क्यों? गाड़ी आगे तब बढ़ेगी। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि जब फिर मरने कोई होंगे लगभग, तो तीसरा पॉइंट ये होगा, फिर लोग सड़कों पर उतरेंगे, फिर लोग सड़कों पर उतरेंगे। उसके बाद 1 2 महीने की उठा पटक में सारे हुक्मरान भाग जाएंगे, या तो 1 2 महीने की उठक पटक में सारे हुक्मरान भाग जाएंगे, या फिर गृह युद्ध शुरू होगा, वह लंबा चलेगा। तीसरा नंबर देखिए, तीसरे नंबर हम क्या करें कि या तो भाई ऐसा होगा, मतलब कि लोग तो सड़कों पर आना ही पड़ेगा। उसके बाद इस उठा पटक के बाद लोग, जैसा हमने पिछली बार बताया कि लोग उसको घेर लेंगे, उस पर घेर लेंगे, ये हुक्मरान भाग जाएंगे, देश का भाग्य अच्छा हुआ तो, वरना फिर गृह युद्ध शुरू होगा जो बड़ा घातक होगा। ये हुक्मरान नहीं भी भागते हैं और गृह युद्ध शुरू हो जाता है, देखिए, या फिर ये भाग जाते हैं, उसके बाद ये दोनों पोजीशन में से कोई सी पोजीशन हुई, यह उसके बाद में समाज के उच्च वर्ग के बुरे दिन शुरू होंगे। ये देखिए, दिस हायर ग्रुप 10%, दिस हायर ग्रुप 10%, इस उच्च वर्ग के बुरे दिन शुरू होंगे। क्यों होंगे भाई? चाहे 1 2 महीने बाद उठा पटक में हुक्मरान भाग भी जाए या नहीं भागे, गृह युद्ध शुरू हो जाए, तो भी समाज के उच्च वर्ग के बुरे दिन शुरू होंगे। यह निहायत जरूरी है। ये क्यों है? ये ऐसा होगा, ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस इत्यादि जो ये हैं, दीज आर नथिंग बट 10% हायर ग्रुप। असल में ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये अपर 10% का रिप्रेजेंटेशन ये है, ये वही है। आप कहोगे कि भाई अरे 20% का तो कह दो, भाई ये 20% के भी नहीं है। होने को तो दिखावा क्या है कि बीजेपी, आरएसएस,
कांग्रेस या कोई भी गवर्नमेंट होने को तो दिखावा ऐसा है कि हम भाई 100% को रिप्रेजेंट करते हैं, कि भाई हम 100% को रिप्रेजेंट करते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस ये क्या है भाई, दे जा रहे 100% पॉपुलेशन का लगभग है। अरे भाई देखो क्या है कि मेन सत्ता तो इनके हाथ में है, थोड़ी बहुत फिर इनको दे दी। अरे भाई 13 भी आदमी है यहाँ पर, अरे भाई 13 भी है, कुछ 13 भी है, कुछ 13 भी है। अरे दिस इज व्हाट नथिंग बट द टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ग्रुप्स। बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस भाई क्या है, ये है। लेकिन तब तक ये सारा क्लियर हो जाएगी कि ऐसा नहीं है, ये हैं, ये हायर 10%। ये लोगों के सामने क्लियर होता जा रहा है। हम पहले से ही चिल्लाते रहेंगे भाई उच्च वर्गों थोड़ा चेतो। जब ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तो यह वर्ग सबके द्वारा हिट होगा, यह उच्च वर्ग सबके द्वारा हिट होगा कि भाई असली कारण तो यह है। तब समाज की आंखें खुलेंगी। चाहे गृह युद्ध हो, चाहे हुक्मरान भागें, इन दोनों के बाद में यही होगा। उसके बाद में जब ऐसा होगा कि यहाँ तो हायर ग्रुप को ही हिट करने का लोगों का वो बना, तब जाकर लोग हैं जो सर्वहितकारी मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया को तब स्वीकार करेंगे कि भाई सबको हिस्सा दो। भाई ऐसा नहीं मत करो कि 3.5% लोग सारे ऊंचे पोस्ट में हैं, CBI में, NIA में, रा में हैं, भाई सारे सेक्रेटरीज हैं, वाइस चांसलर हैं, भाई सारे लोग 3.5%। भाई ऐसा मत करो, मर जाओगे। ऐसी पोजीशन आएगी कि भाई देखो ये क्या लड़ाई तुमने द्वितीय विश्व युद्ध की करी। देखो जापान में क्या हुआ, भसोट हो गए दो एटम बम में क्या मानवता की हालत हुई। अरे भाई रुक जाओ, सोचो। ऐसी ही पोजीशन भारत में आएगी कि भारत के लोगों सारे रुपये पैसे को, सत्ता को तुम कहाँ केंद्रित किए हुए हो, मारे जाओगे। जब मारे जाने का होगा देन पीपुल कम टुवर्ड्स मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया। इस फैमिली इसको मानेंगे, तब जाकर कोई भारत का विकास होगा, भारत के अच्छे दिन आएंगे। इस दुनिया में बेसिक फैक्टर्स काम करते हैं कि लातों के बूट कभी बातों से नहीं मानते। हम काम तभी करते हैं जबकि हम मजबूर होते हैं, भूखे होते हैं, दबे हुए होते हैं, वैसे नहीं करते। किसी को कितना भी कह लो कि भाई तुम्हारे हित में ये करो, कितना ही कह लो कि सुबह घूमने जाओ, कितना ही कह लो कि भगवान का नाम लो, कितना ही कह लो कि गरीबों की या छोटे जीवों की सेवा करो, कितना ही कुछ अच्छे के लिए सत्य बोलो, कह दो, लोग मानने वाले नहीं हैं। लोग तभी मानते हैं किसी चीज़ को कि भाई अब तो मरे। और यहाँ भारत में भी ऐसा ही होगा, यहाँ भी ऐसा ही होगा जैसा हमने बताया है। इसलिए अब भारत में क्या होगा, क्या 3 किसानी बिल वापस होंगे? अभी नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर को पूरा काम करना है। अब भारत में सब कुछ इस देववाणी के अनुसार ही घटित होगा। यह ऐसा बोलती है, इसको पता है कि ऐसा होगा। इसको लोग आज माने या कल माने। फिर हमने आपको ये बताया इन शॉर्ट कि प्रेजेंट प्लस पास्ट प्लस प्रेजेंट प्लस एक्स बराबर फ्यूचर। पास्ट हट गया, फिर ये दोनों बराबर फ्यूचर, फिर एक्स भी हट गया तो ये फ्यूचर। तो इसका हमें पता नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता, तो प्रेजेंट बराबर फ्यूचर। ये जो हमारा प्रेजेंट है यह ये बताता है कि आगे भविष्य में ऐसा ही होगा। रिपीट नहीं करना चाहें, लॉकडाउन देखो क्या लोगों को भेड़ बकरियां समझ रखा है। अरे लोग भेड़ बकरियां भी हो भी सकती हैं, तभी तो ये कर रहे हो। लेकिन इनका जो मेकर है, इनका जो परमात्मा है, ये वो कोई भेड़ बकरी थोड़ी है। लॉकडाउन बीइंग इम्पोज्ड विदाउट कोरोना। ऑलरेडी ईवीएम पुलवामा सीए की जो पेंडिंग है उनके प्रति कुछ मत करो।
तो भी लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे। कोई भी है, मजबूरी है, भूखे नंगे हैं, अशिक्षित हैं या मीडिया की वजह से जो भी है, लेकिन नहीं निकले तो मत निकलो। इन तीनों से इनके साथ और भी सैकड़ों फैक्टर हैं, उनसे तो अब ऐसा ही होगा। जल्दी किसान सरकार संघर्ष खूनी खूनी होगा, तब लोग सड़कों पर उतरेंगे। उसके बाद 1-2 महीने बाद उठा पटक के बाद हुक्मरान भाग जाएंगे, यही ज़्यादा आशा है, वरना गृह युद्ध शुरू होगा। यह होता है या ये होता है तो भी उसके बाद में समाज का उच्च वर्ग जो है वह क्या है, कुछ नहीं बल्कि वही गवर्नमेंट है, वही कांग्रेस है, वही बीजेपी है, वही आरएसएस है। ये और क्लियर हो जाएगा लोगों के सामने। दिखाने को कुछ ही समझ लो भाई, मंत्रिमंडल में एक आदमी तुम्हारा भी, कुछ उसका भी, उसका भी। वी आर द टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर बट नॉट। तब मैं कहता हूँ, तभी ये देखता हूँ, देखो ये हायर ग्रुप हिट हो सकता है, नहीं होगा तब खलबली मचेगी, तब यह ढांचा तोड़ा जाएगा, जो स्थापित ढांचा है, एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर है, जो टूटेगा। तब देश के अच्छे दिन आएंगे, तब लोग कहेंगे भाई ऐसा ऐसा करो। लगभग मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया ये वाला ही काम करेगा। देश की जान बचेगी, देश आगे बढ़ेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।